बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं सरेआम पोटली न्यूज़। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर स्पेन से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद है ज़ीरक जमील जलाल साहब। नाज़रीन, हमारा जो हफ्तावार प्रोग्राम होता है, जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। आज एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीरक जमील जलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ीरक साहब। वालेकुम सलाम अब्दुल भाई, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। वाह, शुक्रिया जी। सबसे पहले थोड़ी सी पाकिस्तान पे नजर डालेंगे। जैसा कि गुज़श्ता जो हमारा प्रोग्राम था, उसमें हमने बात की थी कि इमरान खान जो है वो अभी फैसला करेंगे कि मार्च कर रहे थे, तो फैसला क्या करेंगे। आज जो है वो उन्होंने उस फैसला कहते कि हम असम्बलियां तोड़ देंगे, लेकिन अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। क्या कहेंगे इस पर? देखो भाई, ये ना असेंबली तोड़ देने वाली जो स्ट्रेटजी है, ये एक बहुत ही लगा लो के अहम स्ट्रेटजी है। ये यानी कि कोई छोटी मोटी या नॉर्मल सी आप इसको पॉलिटिकली तरीके से ना एक नॉर्मल स्ट्रेटजी नहीं देख सकते। इसके ऊपर अमल ठीक है। दरामी की जो बात है ना, देखें इसमें ये है कि अमल दरामी ये एकदम अगर कर भी दी जाए ना, तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ना प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। ये ही नहीं खाली ठीक कि है। इमरान खान के लिए बेहतर हो सकता है, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है, क्योंकि जब आप एक पार्टी पूरी जो जो इस वक्त लगा लो कि एक मेजोरिटी पार्टी है जिसके पास बहुत ज्यादा सीट्स हैं, वो एकदम सब सीटों को छोड़ देती है, तो आपकी हुकूमत एक तरीके से ना वो क्या कहते हैं, लटकी रह जाती है। तो वो भी तो ठीक है। पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए देखो, कई लोगों ने ना बहुत ज्यादा ना आजकल ना प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है कि इमरान खान अब मुज़ाकरात की भी बात कर रहा है। जो उसने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा था कि भाई इनके इन्होंने अगर मुज़ाकरात करनी है तो आगे हमारे साथ करें मुज़ाकरात। तो कई लोग उसको यू टर्न कह रहे हैं। यू टर्न के जी अलावा जी। अगर आप बैठ के सोचे ना, तो यू टर्न इसको आप साइड में कर देना। देखिए, ये यू टर्न नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी कई वजह है। अगर इमरान खान, जिस तरह मैंने पिछले इंटरव्यू में आपके साथ बात करते वक्त छोटी सी आपको मिसाल दी थी ना, कि अगर इमरान खान केपी के, आजाद कश्मीर और पंजाब ये तीनों असेंबलियां तोड़ देता है, तो इधर तो खाली इनके पास ऑप्शन रह जाती है गवर्नर राज या तो इलेक्शन। ठीक है कि नहीं? सिंध से ये अगर अपने बंदे निकाल लेता है, तो उधर भी उनके पास यही ऑप्शन रह जाती है कि या तो खाली सीटें लेके चलो, मुद्दत पूरी करो, या तो इलेक्शन कराओ। ठीक है कि ठीक नहीं? है। इनके पास और चीजें इनके पास बचती नहीं है गवर्नमेंट के बाद। और देखें, ये अब आप गवर्नमेंट के भी इंटरव्यूज देखें ना, ये राना सनाउल्लाह अब मरियम, ये मुज़ाकरात। जी जी, अभी आपने बात किया मुज़ाकरात की, तो हम्म क्या असम्बलियां तोड़ेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, मुद्दत पूरी होने देंगे जो मौजूदा नहीं हुकूमत नहीं है? नहीं 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 नहीं। यही तो बात है ना, यही तो गेम लोगों को समझ नहीं आ रही। मुज़ाकरात सिर्फ इस बात पे है कि आप हमें कह दें कि ठीक है जी इलेक्शन कराते हैं, ठीक है आओ बैठ जाते हैं। सही है। अगर आप इलेक्शन कराना ही नहीं चाहते, आप शुरू से ही हमारे आगे डिमांड रखते हैं कि मुद्दत पूरी करनी है, ये करनी है, तो वो करनी है, तो फिर हमने आपको बता दिया कि जी ये फिर असेंबलियां जा रही हैं। सही है कि नहीं? अभी आप अगर लास्ट इंटरव्यू देखेंगे ना इमरान खान का और या मकबूल जान के साथ, तो उसमें उसने क्लियर कहा है, उसने कहा है मेरा मुज़ाकरात कहने का मतलब ये नहीं था कि अब मैं बैठ के इनसे बातें करूंगा। मेरा मुज़ाकरात कहने का ये मतलब था कि अगर ये लोग इलेक्शन के ऊपर कहते हैं कि राजी हो के आके हमारे साथ बात करते हैं कि ये इलेक्शन की डेट है, इस डेट को इलेक्शन होंगे, यहाँ से यूं हम चलेंगे, तो हम बात करने पे तैयार है। अगर ये यूं नहीं करते, तो फिर तो हम असेंबलियों से जा रहे हैं, फिर तो हमें कोई ना रोके। नहीं तो ठीक है कि अभी नहीं? किस चीज का इंतजार है? जो मैं अभी मौजूदा पूछ रहा हूँ कि अभी 26 तारीख को उन्होंने जो है वो धरने में ये ऐलान किया था कि हम असम्बलियां तोड़ देंगे। अभी किस चीज का हम्म। इंतजार हो रहा है? जी जी। भाई मेरे हर चीज देख के होती है ना। असेंबलियां तोड़ देंगे, पिछली बार भी असेंबलियों से पता नहीं कितने इस्तीफे दिए जो अभी तक मंजूर भी नहीं हुए। उनमें से कई इस्तीफे हैं जो अभी तक मंजूर भी नहीं हुए। ठीक है कि नहीं? तो जब हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी देख के चलेंगे ना, हम लोग ने वो कहते हैं ना, फूक फूक के कदम उठाएंगे ना, क्योंकि हमारे साथ तो धोखे एक बार नहीं 3-4 बार हो चुके हैं। ठीक है कि नहीं? एक बार थोड़ी हुआ है। इन आखिरी 8 6 7 8 माह में हमारे साथ बहुत ज्यादा फ्रॉड हो चुका है ना। तो फिर हर चीज को एक तरीके से, और देखिए ये तो हम लोग पीटीआई की आप एक स्ट्रेटेजी समझ लेना। आप पीटीआई के जलसों को ही उठा के देख लें, वहां पे वो कह रहे होते हैं कि थोड़ी देर में इमरान खान आने लगे हैं, थोड़ी देर में आने लगे हैं, और 30 सेकंड नहीं गुजरते इमरान खान स्टेज पे होता है। सही है कि ठीक नहीं? है। ये हर चीज की एक स्ट्रेटेजी होती है, एक मूवमेंट होती है। हाँ,
अवाम बहुत ज्यादा जल्दी मांगती है रिजल्ट। अवाम जिस तरह भी पिछले इंटरव्यू में मैंने आपको कहा था कि यार ये अगर आ भी गया इमरान दोबारा तो ये साल डेढ़ की गेम नहीं है, ये अब लंबी गेम चली गई है, क्योंकि मुल्क कितना खराब कर दिया इन्होंने। क्या कहते हैं, अवाम चाहती है कि उसने कल ऐलान किया, आज वो असेंबलियां तोड़ दे। वो असेंबलियां हम तोड़ भी दे, लेकिन हमने देखना है ना आगे रिजल्ट क्या आएगा। कल उनका एक इंटरव्यू चल रहा था कि उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जो है मुल्क का दिवालिया किया है, आईएमएफ से जो मुज़ाकरात किए हैं उन पे जो जो शराइत थे वो उन पे पूरे नहीं उतरे। ये पुरानी ये किसने हुकूमत जो कहा है है? वो डाला है। ये क्या किसने बात कहते की हैं है? बात? ये जी जी। बात किसने की है? ये जो भी बात कह रहे हैं, ये इस जिसका इंटरव्यू, ये वज़ीर किसका इंटरव्यू? मौजूदा वजीर खजाना है। अच्छा, शहबाज शरीफ का। जी जी। शहबाज शरीफ का। इसाक डार। अच्छा, इसहाक डार का। सॉरी, असल में मुझे सही समझ नहीं आ रही थी ना, सिग्नल की वजह से मुझे आपकी आवाज कट कट के थोड़ी सी आ रही है ना। इसहाक डार का ये अच्छा। इंटरव्यू था, तो मेरे भाई ये वही इसहाक डार है जो डंडे से डॉलर सीधा करने लगे थे, और जो आईएमएफ से पता नहीं कितने सालों से डीलिंग कर रहे हैं, और वो हैंडल कर लेंगे आईएमएफ को, और फलान फलान, ये वही इसहाक डार है ना मेरे भाई। एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है। आईएमएफ को भी पता है कि जो पुरानी हुकूमत चली गई है वो चली गई है, नई वाली हुकूमत से हमने किस तरह डील करना है। इतनी भी अब आईएमएफ को आप ना समझो, क्योंकि ये देखो आईएमएफ का ना, मैंने अपने एक इंटरव्यू में एक्सप्लेन किया था, आईएमएफ से कर्जा लेना उसी तरह होता है जिस तरह आप एक नॉर्मल इंसान बैंक से कर्जा लोगे, ठीक है कि नहीं। अब मैं आपको एक छोटी सी ठीक। एग्जांपल देता हूँ। यहाँ स्पेन में इस तरह होता है, अभी आप ये पाकिस्तान में भी शायद इस तरह होता हो। अब आप और आपका एक पार्टनर मिलकर कर्ज लेते हो बैंक से, और वो कर्ज आप दोनों अपनी गारंटी पे लेते हो, और आपका पार्टनर फ्रॉड करके भाग जाता है, तो बैंक वाला कर्ज तो आपसे क्लेम करेगा, लेकिन आप उसकी एक प्रोसेस करते हो, एक क्लेम करते हो, उन लोगों को समझाते हो कि ये देखो यार मेरे साथ भी धोखा हुआ है, ये एक सिस्टम है, ये एक तरीका है, तो वो बैंक वाला कहीं ना कहीं कानूनी तौर पे जाके आपको रियायत दे देता है। सही है कि बिल्कुल। नहीं? सेम चीज ठीक। कंट्रियों में भी होती है। भाई ये सालदार इनकी आईएमएफ से इतनी जारी है, ये गट्ठे बैठ के पार्टियां करते रहे आईएमएफ के साथ, तो जाके आईएमएफ को कहना यार वो पुराना हुक्मरान था जिसने सारा खराब किया, हम नए आए हैं, हम एक्सपर्ट बंदे आए हैं, तजर्बाकार बंदे आए हैं, हमारे साथ थोड़ा इजी रहो ताकि हम कंट्री सुधार सके। डंडा थोड़ी देर पे साइड पे कर लेना, डंडा मदरसे में कारी साहब के पास अच्छा लगता है, पॉलिटिशियन को आईएमएफ के साथ बात करने के लिए डंडा अच्छा नहीं लगता ना, डंडा थोड़ा साइड पे ठीक। कर दें यार। ये नॉर्मल बातें हैं, ये इन्होंने ना, या बहुत सिंपल सी बात है यार, स्कूल में जब क्लास में हम लोग बच्चे होके मस्ती करते हैं, टीचर पकड़ ले तो हम फौरन इल्जाम किस पे लगाते हैं? दूसरे पे। ठीक है। ठीक है। ये पॉलिटिक्स को इन्होंने स्कूल का एक मैदान बना लिया है जिसमें मस्ती दूसरा करता है और सारे शुरू हो जाते हैं, इसने की टीचर से इसको मार पड़ाएंगे। टीचर कौन? पीछे जो हमारे बैठे हुए थे। सही है कि नहीं? तो बिल्कुल। अब थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो रहा है, अब थोड़ा सा कानून चेंज होगा, क्योंकि इन लोगों ने अब समझना है चीज को। पीटीआई, यार देखो, पीटीआई अगर इतनी बुरी थी ना अब्दुल भाई, इतनी ही बुरी थी, और उसके आखिरी 3.5 साल इतने ही अगर पाकिस्तान के लिए बुरे थे ना, तो फिर लानत भेजता हूं मैं इस पूरी हुकूमत पे जो इस वक्त बैठी हुई है, कि इन्हों के अपने माने हुए ग्रेड्स हैं जो पीटीआई वालों ने दिए थे कि इतनी ग्रोथ हुई है, इतनी एक्सपोर्ट हुई है, इतनी इंपोर्ट हुई है, इतनी, ये उसको माने थे शुरुआत के दिन में। ये सारे बैठ के, मिफ्ता इस्माइल साहब सारे ये बैठ के मान चुके हैं उन चीजों को कि वाकई वो चीजें यूं थी। तो फिर इतनी बुरी तो पीटीआई नहीं थी जितनी ये बता रहे हैं अभी। सही है। ठीक। अच्छा पीटीआई अगर विवेक साहब। एक सेकंड, जी। पीटीआई अगर इतनी बुरी होती, पीटीआई अगर इतनी बुरी होती, तो उसके बाद जो इलेक्शंस हुए हैं उनमें इनको पछाड़ के रख दिया पीटीआई ने, तबाह करके रख दिया। पीटीआई का एक नॉर्मल सा वर्कर, यार वर्कर को भी गोली मारो, आप मुझे फोन करो पीटीआई से, मैं पीटीआई को रिप्रेजेंट करके आपकी किसी भी सीट पे खड़ा हो, तो सामने शहबाज शरीफ को खड़ा कर दो, वो हार जाएगा, क्योंकि पीटीआई की मकबूलियत ही इतनी हो चुकी है कंट्री में कि पीटीआई का आप कोई कीड़ा भी ला के सामने खड़ा कर दोगे वो भी जीत जाना भाई इस वक्त। ठीक है। अगर अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो आप क्या समझ, पीटीआई जो है वो अकेले हुकूमत बनाएगी या फिर जो है वो किसी जो इस वक्त पीटीएम में मौजूद है किसी पार्टी के साथ जो है वो अताद करके बनाएगी हुकूमत? मेरी जान इस बार अगर इलेक्शन हो गए तो पीटीआई के पास मेजोरिटी इतनी आ जाएगी, मेजोरिटी इतनी आ जाएगी, आई विल से कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का रिकॉर्ड टूट जाएगा, जितनी मेजोरिटी के साथ पीटीआई आगे आएगी मेरे भाई।
ठीक है, पीटीआई अच्छा, इलेक्शन अगर अगर होगे तो पीटीआई ने जीत जाना है, इसमें कोई शक नहीं है, अगर इसमें कोई शक अगर नहीं। फर्ज किया इलेक्शन इलेक्शन होते हैं, तो जो मौजूदा पीडीएम है एक दफा फिर वो आ हम्म। जाती है हुकूमत में, तो फिर क्या होगा पीटीआई का? यही जो टुकड़ा है ये धोखा हो जाए इसका भी तो? मैं आपको जवाब देता हूँ ना, इसका भी मैं आपको जवाब देता हूँ, इसका भी मैं जी आपको जवाब देता हूँ। ये तो बात वैसे करनी है ना कि आंखें आंखें देखे हालात को ना छुपा के, तो अपनी एक इमेजिन से हालात बना लेना। इस वक्त जो आंखों देखे हालात है ना, जो बिल्कुल हकीकतन हो रहे हैं, वो तो यही है कि पीडीएम वाले फोत हो चुके हैं। सही है कि नहीं? इस वक्त आप कहो ठीक कि है। पीडीएम भी जीत सकती है या जीत सकेगी, तो ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव बन के रह जाता है, रियलिटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए जिस चीज का ठीक। रियलिटी से ताल्लुक नहीं है, उस चीज के ऊपर सोचना बेवकूफों का काम है। सही है कि नहीं? आप उस चीज के ऊपर, अगर आप मुझे कहो ना यार, अगर आप मुझे कहो ना यार कि पीटीआई जीत के आगे आती है, फिर उसके बाद उनको मसलों का सामना करना पड़ेगा, उनको दूसरी, यानी कि जो आईएमएफ हो गई या ये सारे जो इन्होंने काम बिगाड़े हैं, इन सब को सुधारने के लिए थोड़ा सा पीटीआई को भी सफर करना पड़ेगा, तो मैं इस चीज को मानने पे तैयार हूं। आप मुझे अगर कहो कि पीडीएम जीत सकती है, तो ये तो यार फिर ये बात कहना, तो फिर इसका ये मतलब है कि नहीं ना, ये होना ही नहीं है यार। रियलिटी पाकिस्तान की डिफरेंट है इस वक्त। अगर आप मुझे कहते ना कि आजाद कश्मीर का सूरत हाल है, जिस तरह पूरे पाकिस्तान में भी इस तरह की सूरत हाल है जिस तरह इस वक्त आजाद कश्मीर में है, कि ठीक है 2 मरहलों पे पीटीआई आगे आएगी, लेकिन पीपल्स पार्टी फुल कंपटीशन दे रही है। सही है कि नहीं? ठीक है। पीपल्स पार्टी इतनी पीछे नहीं है। तो अगर फिर तो फिर जी बंदा कहता है ठीक है यार, यहाँ पे चांस बन सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चांस बन सकता है कि यार अगर वो जीत गए तो फिर क्या होगा। और जिधर चांस ही नहीं बन रहा, उधर सोचना कि वो जीत गए तो फिर क्या होगा, फिर वही होगा जो पाकिस्तान का नमीबिया के साथ हुआ और जिम्बाब्वे के साथ हुआ था भाई, और क्या होता। ठीक। अच्छा, जीरक साहब, ये जो आ रही है, अगर फर्ज किया पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाती है, मौजूदा जो हालात है महंगाई अरूज पर है, ये गरीब जो है वो बेबस है, घर का जो है वो राशन नहीं पूरा होता, ये हुकूमत कैसे आकर जो है वो इन सारे मामलात को संभालेगी? वैसे ही जैसे पहले संभाला हुआ था यार, पैसे पहले पहले कैसे संभाला था जी, रिलीफ। नहीं नहीं, एक सेकंड। मेरी बेन मैं जी, जी। अगर जब मैं इमरान खान की हुकूमत, वो उस वक्त पेट्रोल 65 रुपए था तकरीबन नवाज शरीफ के दौर में, इनके दौर में फिर आगे गया। ठीक है। अभी पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, वो पेट्रोल जो है वो 230 रुपए है। तो ये पीटीआई के आगे कैसे संभालेगी मुल्क को? वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, पेट्रोल आपका 230 रुपये है, लेकिन कानूनी आईनी और इस तरीके से देखा जाए ना कि मौजूदा रेट क्या है पेट्रोल पर बैरल का, क्या कहते हैं, आलमी मंडी में, और देखा जी जाए कि जी जी। बाकी दुनिया किस तरह चल रही है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ज्यादती कर रही है आवाम के साथ इस वक्त। सही है कि ठीक। नहीं? जहरी बात है, ठीक आने है। वाली गवर्नमेंट अगर देखती है कि वाकई मौजूदा रेट जो है वो कम है, और क्या कहते हैं नेशनल मार्केट में कम हुई है, तो फिर ये भी कम करेंगे। देखो आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद मेरे भाई, हमारे एक पिछले इंटरव्यू में मैंने आपको कहा था कि महंगाई पूरी दुनिया में हो रही है, ये नहीं कि महंगाई नहीं हो रही। महंगाई पूरी दुनिया में वर्ल्ड लेवल पे हो रही है। यहाँ स्पेन में भी इतनी महंगाई हो चुकी है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो भाई, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। आपको हजारों के बिल दे, हजारों में बिजली के बिल देने पड़ रहे हैं। हम अपने बिजली के बिलों को अगर पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करें, वो लाखों के ऊपर जाते हैं भाई। सही है कि ठीक नहीं? है। तो जी जी। ये एक वर्ल्ड वर्ल्ड पूरी दुनिया में एक प्रॉब्लम चल रही है इस वक्त। महंगाई ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, मिडल में रुक रही है, राइट पे जा रही है, लेफ्ट पे जा रही है, क्योंकि पूरी दुनिया की इस वक्त एक सिचुएशन ऐसी हुई हुई है कि चंद कंट्रियां जो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करती हैं इन चीजों की वर्ल्ड बेस पे, वो इस वक्त प्रॉब्लम्स में है या जंग में है या किसी मसले में है, जिसकी वजह से पूरी आलमी मंडी अफेक्ट है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो इस रियलिटी से भी तो हम पीछे नहीं ना हट सकते। देखो अब्दुल भाई, रियलिदात क्या है, रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसलिए ज्यादा कर रही है कि वो थोड़ा सा ज्यादा सस्ता बेच सकते हैं, लेकिन वो नहीं सच सस्ता बेच रहे, और उसके पीछे उन्होंने बहाना क्या लगा दिया कि हमें ये टैक्स बढ़ाना पड़ रहा है, ये टैक्स बढ़ाना पड़ रहा है, ये कर्जा बढ़ाना पड़ रहा है। सही है कि नहीं? लेकिन अगर आप रियल तरीके से आगे देखें ना, तो अगर पेट्रोल आपका इस वक्त 230 का, तो मैं आराम से कौन से कह सकता हूँ कि आलमी मार्केट का इस वक्त ऐसी सिचुएशन है कि पेट्रोल 230 नहीं, लेकिन खैर एक
60 एक 70 के पास मिल सके, जिसमें गवर्नमेंट को भी बचत हो। तो सही है। अब ये भी तो है ना कि गवर्नमेंट ने भी तो बचत कमानी है ना मुल्क आगे सुधारने के लिए। अब गवर्नमेंट बचत ही नहीं कमाएगी, आवाम को ही सारा यानी कि बचत मिलती रहेगी, आवाम कुर्बानी नहीं देगी, मुल्क खाक सुधरना है आपका। सिर्फ आपके घर के अंदर का दरवाजा सुधरेगा, घर के बाहर तो वैसे ही रहेगा। सही है कि नहीं? ठीक है। ये हर चीज देख के चलना होता है ना। आप देखो आलमी मंडी में क्या है, आप देखो वर्ल्ड में इस वक्त क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में वेस्ट की कंट्रियों में महंगाई क्यों बढ़ रही है, अमेरिका में महंगाई क्यों बढ़ रही है। हर चीज की ना एक रीजन है। ठीक है। अभी मैंने पिछले इंटरव्यू में भी आपको कहा था कि यहाँ यूरोप में इस वक्त कई चीजें हैं। अभी तो आप पेट्रोल रो रहे हो, थोड़ा सा आगे जाके अगर यूरोप से आपका अगर पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है ना कोई भी ये वाला प्रोडक्ट, जो सा बीन्स होते हैं, दालें, जो दाल होती है, अगर दाल जी हम जी। लोग कहीं से एक्सपोर्ट मंगवाते हैं ना, तो उसमें भी अब हमें कमी थोड़ा सा आगे जाके मिलेगी, क्योंकि यूरोप में जिस लेवल की होती थी ना पैदावार होती थी इन चीजों की, उस लेवल की पैदावार इन सालों में नहीं हुई। ठीक है। यूरोप के अपने क्या कहते हैं कि अपने यानी कि जो इनके मार्क्स होते हैं वो पूरे नहीं हो रहे। ठीक ठीक। है कि नहीं? तो ये अब ऐसी सीन्स आएंगे और ये हमें फॉलो करने हैं। क्यों? क्योंकि इसी तरह एक दुनिया चलती है, एक मुल्क चलता है, पूरी दुनिया को साथ लेके चलना पड़ता है। गुलामी आप किसी की कबूल ना करो, दुश्मनी आप किसी की कबूल ना करो। ठीक है कि नहीं? लेकिन एक रवायार तरीके से आप चल के बनो। देखो आपके मोहल्ले में भी ना चंद घर ऐसे होते हैं जिनसे आपकी बनती नहीं है, या जो जिस घर के जी लोग आपको अच्छे नहीं लगते, लेकिन उस घर में जब फौदगी हो जाए ना तो मोहल्लेदार बन के अफसोस करने जरूर जाया जाता है उस घर में। यही बात है ना। बिल्कुल, ऐसा ठीक ही है। ऐसा ही। तो दुनिया को भी ऐसा समझ लो कि इंडिया भी आपके साथ इंडिया की नहीं बनती, या अमेरिका के साथ नहीं बनती, आप ना बनाओ उनके घर, आप यानी कि उनकी शादियों में ना जाओ, लेकिन उधर अगर कोई मर जाए तो उधर अफसोस करना तो बनता है, तो वो आप करो, क्योंकि आप दुनिया में हो। ठीक है कि नहीं? आप उस मोहल्ले में हो, आप उस एरिया में हो जिसको एशिया कहा जाता है। जी जी। सही है। एक एक सिस्टम के साथ ना, अब महंगाई पाकिस्तान में, ये तो आप पाकिस्तानी सारे भूल जाए ना कि 6-7 माह में या साल 1.5 माह में या 1.5 साल में या साल डेढ़ में पाकिस्तान बिल्कुल वैसे हो जाएगा जैसे आज से 6-7 माह पहले था। भूल जाओ, नहीं होगा। जो आपको कहेगा कि वैसे हो जाएगा वो झूठ बोल रहा है आपसे, वो रियलिटी को नहीं समझ रहा, फिर वो हकीकत को नहीं बिल्कुल। देख रहा था। ठीक है। लेकिन 3 साल बाद, 3.5 साल बाद, 4 साल बाद हम उस पटरी पे चढ़ जाते हैं जिस पटरी के ऊपर चल के हमने ग्रोथ फिर पकड़नी है। मानने वाली बात है, माना जा सकता है, हो सकता है। ठीक है। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा हालात है पूरी दुनिया के, एकदम ये सब सही हो जाना नहीं हो सकता भाई, बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला देखो जो चाहे कर सकते हैं, वो चाहे तो एक झटके में ही पाकिस्तान की सारी मसला हल कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल रियलिटी नहीं हो सकती जल्दी। सही। ठीक है कि नहीं? अच्छा, ये मेन बात। थोड़ी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे आजाद कश्मीर के ऊपर। आजाद कश्मीर में जो बलदियाती इंतखाब हैं, पीटीआई की गवर्नमेंट ने जो है वो एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है। बलदियाती इंतखाबात का एक बड़े अरसे के बाद जो है वो 31 साल बाद बलदियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। जो 2 डिवीजन में ये मत हो रहे हैं सिक्योरिटी के इशू की वजह से। मुजफ्फराबाद में भी हुए, अभी रिसेंटली कल जो है वो हुए पूंछ डिवीजन में। तो 8 तारीख को पूरे डिवीजन में होंगे। पूंछ डिवीजन के रिजल्ट बड़े अच्छे आए हैं और मुजफ्फराबाद। लेकिन एक चीज सोचने वाली ये है, एक खबर जा रही है कि जो वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास, उनकी जो यूनियन काउंसिल है वहां से वो पीटीआई हार गई है। क्या कहेंगे इस पर? यार इसके ऊपर मैं ना तज्जिया बड़े एक तरीके से करूंगा। देखो एक तो 31 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है कि नहीं? जी जी। यानी कि 31 साल तक आप लगा लो कि आजाद कश्मीर के लोगों को मौका नहीं मिला अपनी पॉलिटिकल वीन जगाने का। सही है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। जिनको मौका मिला था वो था 31 साल पहले, और उस वक्त यानी कि उस वक्त की जो इमेजिन उनके जहन में है वो आपको
आज के इन दो पार्ट्स के रिजल्ट में भी नजर आ रही है, और उसको हमारे पाकिस्तान में कहा जाता है भुट्टो की हकीकत पीपल्स पार्टी। सही है ठीक कि है। नहीं? लोगों को, यानी कि पीपल्स पार्टी, अब यंग जो जनरेशन है, यंग आपकी तरह है जो, या जो मेरी तरह है, या जो ओवरसीज है, क्योंकि कश्मीर में तो ओवरसीज बहुत रहता है ना, इंग्लैंड वाली जगह पे और ऐसी जगहों पे। तो जो ओवरसीज है और जो यंग जनरेशन है वो तो कह सकती है नहीं कि पीटीआई। बिल्कुल लेकिन जो आज आती है ना वो जनरेशन जो आज से 31 साल पहले थी, और वो आज भी है, बस उनकी उम्र बढ़ गई है। सही है। बिल्कुल उनके लिए कौन है? उनके लिए पीपल्स पार्टी है, क्योंकि उस वक्त सही। वो थे। सही है। मेरे दादा खुद, यार मेरे दादा, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो खुद पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े फैन थे। वो तो जितना जितना इश्क मुझे पीटीआई से है, उससे कहीं ज्यादा उनको पीपल्स पार्टी से था, क्योंकि भुट्टो वाकई डिजर्व करता था यार, जुल्फिकार अली भुट्टो डिजर्व करता था वो इज्जत और वो रिस्पेक्ट। सही है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे जी ये आ जाता है कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक यूनियन में हार लिया जीत लिया, देखो ये जो इलेक्शन है ना कश्मीर के, इनको मैंने इतना स्टडीज या इतना फॉलो इसलिए नहीं कर रहा, क्योंकि जिस तरह आपने कहा 31 साल बाद हो रहे हैं, तो मेरे पास कोई ऐसी पास्ट नहीं है ना जिसको देख के मैं फ्यूचर का कर सकूं कि ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता। ठीक है। हाँ, जी उम्मीद यही है कि पीटीआई आगे आएगी, और ठीक है माशाल्लाह फिलहाल तो पीटीआई आगे जा रही है। सही है कि नहीं? चाहे एक जगह से हार जी। लिया, और बेशक उनका मेन गढ़ हो, वहां पे तो नून लीग लाहौर में मेन गढ़ से हार गई, ये तो फिर पीटीआई है। ठीक है, बेशक उनका मेन पॉइंट हो, लेकिन लेकिन नंबर बेस वो आगे जा रहे हैं इस वजह। ठीक है, मैथमेटिकली बिल्कुल वो लोग आगे हैं। कोई जा रहे ठीक है, और ये हैं। यही एक हकीकत। जी जी। तो हम बता दें कि जो पीटीआई में पुंछ डिवीजन के जो रिजल्ट हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 229 जो है वो नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है। अच्छा, ज़ेर साहब एक बात आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर में पुंछ डिवीजन में जो दूसरे नंबर पर है वो आज़ाद उम्मीदवार है, 99 जो है वो नशिस्तों से दूसरे नंबर पर है। वो और वही बात मैं मुस्लिम आपको करना चाहता था। नंबर, और पीपल्स पार्टी चौथे नंबर पर। देखते हैं कि हाँ, आज़ाद वही कश्मीर में रिजल्ट आए उसमें भी आज़ाद उम्मीदवार ज्यादा जीते हैं, इसकी क्या वो वजह है? वही मैं आपको कह रहा था ना, वही मैं आपको बता रहा था, वही मैं, यानी कि कंटिन्यू मेरा जो अभी मैंने स्पीच की है उसके ऊपर कंटिन्यू यही होना था कि हाँ, जी जी। ये चीज भी आपको देखने में बहुत नजर आएगी कश्मीर में कि आजाद उम्मीदवार बहुत आगे आएगा। वो किस वजह से बिल्कुल आएगा कि 31 साल तो आपकी वहां पे इलेक्शन हुए नहीं, यानी कि 31 साल तो आपकी एक डेमोक्रेसी प्रॉपर तरीके से वहां पे चली नहीं। ठीक है, एक जमहूरियत, हकीकत जमहूरियत, जमहूर के साथ जो चलती है वो चली नहीं। तो आजाद उम्मीदवार कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा कि कश्मीर में कई ऐसे नौजवान, कश्मीर में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपना तन मन दौलत धन सब लगा दिया कश्मीर की प्रोग्रेस के लिए। ठीक है, बिल्कुल। यानी कि जिधर इंतजामिया नहीं पहुंच सकती थी उधर वो पावरफुल बंदा पहुंच जाता था, जो भी हो जो भी हो। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारे गांव में आज से 6-7 साल पहले की बात है, जिस गांव में हम लोग कश्मीर में, उधर ना मस्जिद नहीं बन रही थी, इंतजामिया नहीं बना पा रही थी, या इंतजामिया क्या कहते हैं, नहीं अपने जहन में उस बात को पक्का कर रही थी कि यहाँ पे एक मस्जिद बनानी है। तो हमारे गांव में कई ज्यादा लोग थे, हम ओवरसीज थे। ठीक है, तो जो मेरे इस वक्त वहां पे जो मौजूद है फैमिली के मेंबर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब ओवरसीज को राब्ता किया, यार थोड़े पैसे आप भेजो, थोड़े आप भेजो, थोड़े आप भेजो, सदका ज़कात जो भी आप लोग ने अपना करना है वो करो। तो उसके साथ हम एक इमारत खड़ी कर देते, एक 4 मंजिल की 4 ठीक है। दीवारें लगा के प्रॉपर मस्जिद खड़ी कर देते हैं। ठीक है कि नहीं? तो फिर हमने भी ठीक। भेजा, औरों ने भी भेजा, दूसरों ने भी भेजा, वो मस्जिद बन गई। ठीक है, अब जहरी बात है, जब मैं पाकिस्तान आऊंगा और मैं कश्मीर के उस हल्के से पहली बार इलेक्शन में खड़ा होऊंगा, क्योंकि 30-31 साल इलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं तो क्या कहूंगा कि यार देखो मैंने उस मस्जिद में भी आपकी हेल्प किया, उस स्कूल में भी आपकी हेल्प किया, उसमें उसमें भी हेल्प किया, उसमें उसमें भी हेल्प की है, तो मैं आगे भी आपकी हेल्प करता रहूंगा। तो अवाम का जहरी बात है इतवार बैठेगा। ठीक है, आजाद उम्मीदवार, मैं आपको यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि आपको कई ऐसी जगह पे नजर आए, और ये बात हैरानगी की नहीं होगी कि अगर कोई आजाद उम्मीदवार पीटीआई को हरा भी जाए, तो ये बिल्कुल अचंभे की या यानी कि उस तरह की बात नहीं होगी कहना कि नहीं ये देखो भी बहुत बड़ा कारनामा हो गया। नहीं 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 भाई, कश्मीर के अंदर पिछले 31 साल से अभी तक जिनकी चलती है वो आजाद उम्मीदवार हैं, क्योंकि उन्होंने वाकई ही
कश्मीर में बहुत काम किया है। इस चीज से आप लोग यानी कि वो कहते हैं ना कि आंखों देखे हाल को आप ना देखा करो, क्योंकि आपने आंखों के आगे यूं हाथ रख लिया तो नहीं, जो हकीकत है वो हकीकत है। आजाद उम्मीदवार आगे आएंगे और अभी मुझे तो लगता है ये तीसरे हल्के में हमें सरप्राइज मिलेगा किसी आजाद उम्मीदवार का, ठीक है कि नहीं, जो तीसरा अच्छा, तीसरा फेज है। 8 तारीख को मीरपुर डिवीजन में इलेक्शन होने जा रहे हैं। थोड़ा सा तजिया मीरपुर डिवीजन के ऊपर बिलखसूस जो है जिला कोटली के ऊपर करते हैं, आपकी ज्यादा नजर जो है वो जिला कोटली के ऊपर होती है। उधर उधर मेरे भाई मैं एक ही बात कहूंगा, उधर या तो पीटीआई है या तो कोई आजाद उम्मीदवार है। उधर दूसरों का मैं नाम बिल्कुल इतना नहीं लूंगा, क्योंकि ये जो जिले हैं ना, इन जिलों से ज्यादातर लोग ओवरसीज हैं, ठीक है, और जो ओवरसीज है वो सारी पीटीआई की तरफ, ठीक है। इंग्लैंड में आपको कोई भी आजाद कश्मीर का ओवरसीज नजर नहीं आएगा जो नून लीग की सपोर्ट करता है, बिल्कुल नहीं नजर आएगा, ठीक है। तो जहरी बात है, आप वो जो इंग्लैंड में उसका पूरा घर फिर किसकी सपोर्ट करेगा, पीटीआई की, क्योंकि वो पीटीआई को कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। ये एक ऐसा तरीका है। इन 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 जगहों पे इलेक्शन, मैंने आपको कहा ना, ये थर्ड थर्ड फेज है ना जो सा ये इलेक्शन का, ये बहुत सरप्राइजी होगा पीपल्स पार्टी के लिए भी और नून लीग के लिए भी, ठीक है, और पीटीआई के लिए भी कहीं ना कहीं जाके सरप्राइज हो सकता है कि कोई आजाद उम्मीदवार फेंटा लगा जाए, सही है कि नहीं। लेकिन इधर इन जिलों में कंपटीशन अगर देखा जाए तो कंपटीशन पीटीआई और आजाद उम्मीदवार के बीच में, दूसरों का बनता ही नहीं इन जिलों में, क्योंकि ठीक है। अब कोटली कोटली या खुईरट्टा आप लगा लो, कोटली और खुईरट्टा। बिलखसूस जो है वो जिला कोटली के लोगों को क्या पैगाम देंगे? यार जिला कोटली के लोगों को तो यही पैगाम है कि अगर आप लोग जानते हैं कि अपना कोई आजाद उम्मीदवार अच्छा है जो सुधार सकता है तो आप उसको जिताएं, अगर नहीं जानते तो मेरे भाई आई एक बारी फिर पीटीआई, सही है कि नहीं। इसके अलावा और कोई पैगाम नहीं है। सही बात है, मैं कोटली वालों को ये तो नहीं कहूंगा जाकर नवाज शरीफ को वोट क्यों डालो भाई। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये हमारा जो प्रोग्राम होता है ये स्पेन से बराह हमारी गपशप भी होती है, तो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम तक अपने मेजबान अब्दुल कादिर को और हमारे मेहमान जो है वो जमील जलाल को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।